गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ फ्लो ऑफ कंट्रोल इन जावा। इसमें अभी हम बात कर रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट की, यानी कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे थे, जिसमें आपने सीखा इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ को सीखा और उसी के साथ साथ नेस्टेड इफ़ को सीखा था आपने। आज हम जो बात करेंगे वो इफ़ कंस्ट्रक्ट के अलावा हमने कहा था कंडीशनल स्टेटमेंट आर टू टाइप्स। नंबर वन इफ़ कंस्ट्रक्ट एंड नंबर सेकेंड मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट। आज हम जो बात करेंगे वो होगा मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में। व्हाट इज़ मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट, यानी हम कई सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं ब्लॉक, यानी कई सारे ब्लॉक बनाएंगे और किसी के न किसी पर्टिकुलर केस के हिसाब से हम उसको मैच कराएंगे और उसके बाद उसको प्रिंट कराएंगे। तो ये भी एक तरीके से कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी कंडीशन अगर मैच की तो वो ग्रुप ऑफ ब्लॉक रन करेगा वरना नहीं करेगा। जावा में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिजर्व कीवर्ड है जिसको यूज़ करते हैं। कीवर्ड मत बोलिए, इसको फंक्शन बोलिए, दैट इज स्विच फंक्शन। हमने पहले भी कहा फंक्शन को जब भी डिफाइन करना होगा दैट विल यूज बाई दिस स्विच। अभी हम एक छोटे से एग्जांपल्स को इसको समझेंगे। यानी स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट का काम क्या है कि हम कुछ मल्टीपल ब्लॉक्स बनाएंगे और उस ब्लॉक्स में कुछ केस लगाएंगे और उस केस को हम अपने कंट्रोल वेरिएबल के जरिए मैच कराएंगे। अगर कंट्रोल वेरिएबल के साथ ये मैच किया तो हमें क्या होगा, आउटपुट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो अब इसको हम लोग रिजर्व कीवर्ड बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। एक चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ याद रखिएगा, प्रोग्राम में बार बार मैं बताता हूँ, हर बार बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि करली ब्रेसेस कहाँ यूज करने हैं। करली ब्रेसेस तब यूज करिए किसी भी स्टेटमेंट, वो चाहे इफ हो, चाहे इफ एल्स हो, चाहे इफ एल्स इफ हो, करली ब्रेसेस वहाँ पे यूज करिए जब मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाए। अब स्विच केस में क्या होता है, देयर शुड बी अ मल्टीपल स्टेटमेंट, यानी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जिसको हम ब्लॉक बोल रहे हैं, और जब मल्टीपल स्टेटमेंट है तो इसका मतलब है इट इज़ पॉसिबल वी आर गोइंग टू यूज करली ब्रेसेस। तो हम स्विच केस को इस तरह डिफाइन करेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, स्विच ए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल पास करें या कुछ भी पास करते हैं तो वो कहलाता है आर्गुमेंट या पैरामीटर। एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर भी आपको हम आगे चल के बताएंगे जब फंक्शन के चैप्टर में हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, जब स्विच केस के अंदर इसको हम पास करते हैं किसी वेरिएबल को, एक इंटीजर टाइप का लेट इंट ए इक्वल्स टू, हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया इंट ए इक्वल्स टू 2, यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए और उसकी वैल्यू 2 असाइन कर दी, 2 उसकी वैल्यू फिक्स कर दी। अब स्विच केस में हमने क्या किया, इस वेरिएबल को पास कर दिया। आफ्टर दैट अब मल्टीपल स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, और जब मल्टीपल स्टेटमेंट स्टार्ट होगी तो हमने क्या बोला, वी आर गोइंग टू यूज करली ब्रेसेस। ध्यान रखिएगा, एवरी सेकेंड मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज मल्टीपल स्टेटमेंट देन वी आर गोइंग टू यूज दिस करली ब्रेसेस। ठीक है, तो करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे और इसी करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, केसेस का यूज करेंगे। अब केस है, केस नंबर 1 क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर लेंगे, लेकिन केस के अंदर फिर कैरेक्टर को लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर, केस 1 का मतलब 1 क्या है, 1 इज अ इंटीजर। इंटीजर हमने ले लिया, अब इसके अंदर हमने प्रिंट करा लिया सबसे पहला स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इसके अंदर हमने लिख दिया गुड, ठीक, गुड लिखा, और उसके बाद क्या लगाया हमने, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक के बारे में भी बताऊंगा, अभी होल्ड करूंगा इस चीज को, ब्रेक को आगे लेके चलेंगे तब समझेंगे इसको ब्रेक क्यों इस्तेमाल करते हैं। दूसरा केस, केस नंबर 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। पहले भी बता चुके हैं प्रिंट और प्रिंट एलन का डिफरेंस,
पूछा जाता है आपके एग्जाम में बार बार, इसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है प्रिंट और क्या होता है प्रिंट एलन, ठीक है। दूसरा केस हम ले लेते हैं, केस थर्ड। थर्ड में क्या किया, यहां भी ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक बहुत जरूरी है। केस थर्ड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एलन के अंदर हमने क्या प्रिंट करा लिया, बेस्ट। अब एक डिफॉल्ट केस यूज करेंगे, इसको ब्रेक कर देते हैं। इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो एक कंडीशन और क्रिएट होती है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर ब्रेक ना लगाएं तो उसको भी हम समझाएंगे। अभी इसको समझ लेते हैं प्रोग्राम को। उसके बाद डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस के अंदर हमने प्रिंट करा लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अरे उसमें कर दिया हमने बैड, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराएं तो व्हाट इज द आउटपुट। हमने पहले भी कहा स्विच फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल अगर पास कर रहे हैं तो वो वेरिएबल कहलाता है कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। कंट्रोल वेरिएबल की अगर वैल्यू देखें तो क्या है, 2 है। तो 2 अगर देखें तो 2 यहाँ पे आएगा। इस कंट्रोल, जब प्रोग्राम का कंट्रोल चलेगा तो एक ही वैल्यू असाइन कर देगा 2। अब 2 के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ये सारे स्टेटमेंट है। पहले केस में आएगा केस 1 मैच ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 1 और यहाँ पे क्या है 2 है, तो दोनों केस मैच नहीं करेंगे। जब मैच नहीं करेंगे तो होगा क्या, प्रोग्राम का कंट्रोल वहां से हट के क्या हो जाएगा केस 2 पे, 2 का इसके साथ मैच करेगा, यानी इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करा देगा। क्या लिखा है, बेटर, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, बेटर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये केस जो है 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ से आ रहा है, ए के अंदर असाइन हो रहा है। हमने यहाँ असाइन कर दी है। यूजर चॉइस के जरिए अगर स्कैनर क्लास यूज करोगे तो आप अलग अलग तरीके से उसको भी बना सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ये एक छोटे से एग्जांपल के जरिए मैं समझा रहा हूँ। अब इसमें जो मेन चीज आपको समझती है वो ये है कि जब केस मैच कर जाएगा तो उसके अंदर के स्टेटमेंट को रन करेगा। यानी केस मैच कहाँ किया, ए की वैल्यू 2 है, केस की वैल्यू क्या है 2 है, और ए की वैल्यू 2 केस की वैल्यू 2 दोनों मैच कर गई, तो इसके अंदर के स्टेटमेंट को उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल वेरिएबल, यानी जब किसी स्विच केस के अंदर कोई वेरिएबल हम पास कर दें तो वो कहलाता है क्या, कंट्रोल वेरिएबल। यानी किसी स्विच केस के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल पास कर दें तो वो कहलाता है, वो वेरिएबल हो सकता है चाहे कैरेक्टर टाइप का हो चाहे इंटीजर टाइप का हो, डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल। इससे पहले हमने बताया था, वीडियो देखेंगे तो सारे वेरिएबल समझ आ जाएंगे। दूसरी इसमें एक चीज हमने लगाई थी ब्रेक। वाई आर यूजिंग दिस ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए लगाते हैं कि यहीं से प्रोग्राम क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। यानी केस टर्मिनेटर भी इसको बोलते हैं। यानी केस 2 को उसने प्रिंट किया, स्टेटमेंट क्या थी, बेटर। बेटर को प्रिंट करने के बाद ब्रेक लगा था, ब्रेक के बाद कंट्रोल अब आगे नहीं जाएगा, वहीं से स्विच केस से बाहर हो जाएगा। यानी अब उस पर्टिकुलर पार्ट को रन ही नहीं करना है उस ब्रेक के स्टेटमेंट स्विच ब्लॉक के अंदर, ठीक है। थर्ड होता है, एक चीज और हमने लगाई थी, पहला तो हुआ कंट्रोल वेरिएबल। यानी ये 3 पार्ट बड़े मस्त हैं। कंट्रोल वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो स्विच केस के अंदर पास किया जाता है। ब्रेक, इट्स मीन्स केस को टर्मिनेट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केस टर्मिनेटर, यानी, और उसके बाद होता है डिफॉल्ट केस। इन द केस, सपोज कीजिए अभी तो हमने असाइन किया था ए की वैल्यू 2, अगर ए की वैल्यू असाइन ना होती और आपने कोई केस दबा दिया 1 2 3, स्कैनर से हमने बनाया है, आपने 4 टाइप कर दिया, तो होगा क्या, ना 1 मैच करेगा, ना 2 मैच करेगा, ना 3 मैच करेगा। तो तीनों जब मैच नहीं करेगा, आपने क्या ए की वैल्यू क्या असाइन की, 4 असाइन कर दी, तो क्या होगा, जब तीनों केस मैच नहीं करेंगे तब इस केस में क्या होगा, डिफॉल्ट केस रन करेगा। और डिफॉल्ट केस में क्या था आपके, डिफॉल्ट केस में था बैड, तो बैड को प्रिंट कर देगा बाय डिफॉल्ट। यानी
तीनों केस जब मैच नहीं होंगे तो डिफ़ॉल्ट वाला केस रन करेगा। जैसे इफ़ में क्या था, कंडीशन ट्रू होती थी तो उसके अंदर का स्टेटमेंट रन करता था, वरना एल्स के अंदर का स्टेटमेंट रन कर देता था। उसी तरह इसमें जब केस मैच नहीं करेगा तो होगा क्या, डिफ़ॉल्ट के अंदर के स्टेटमेंट को रन करा देगा। तो ये तीन चीज़ें होती, कंट्रोल वेरिएबल, ब्रेक स्टेटमेंट मीन्स क्या हुआ, केस टर्मिनेटर, यानी केस से बाहर ले जाना, यानी स्विच केस से ही बाहर कर देता है प्रोग्राम के कंट्रोल को। तीसरा होता है डिफ़ॉल्ट केस। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी केस मैच नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट केस के अंदर का जो स्टेटमेंट होगा वो प्रोग्राम का कंट्रोल एग्जीक्यूट कर देगा। इन द केस अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन में ये होगा कि अगर हम मान लो सब में ब्रेक ना लगाते, केस 1 में ब्रेक ना लगाते, केस 2 में ब्रेक ना लगाते, केस 3 में ब्रेक ना लगाते, तो होगा क्या, कोई एरर नहीं आएगी, बस होगा क्या, तीनों प्रिंट कर देगा। कौन कौन सा, केस 1 को भी प्रिंट कर देगा, केस 2 को भी प्रिंट कर देगा, केस 3 को भी प्रिंट कर देगा, और डिफ़ॉल्ट के अंदर वाले को भी प्रिंट कर देगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉल थ्रू। अभी ए की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 2 के बाद यानी पहले कंडीशन तो मैच ही नहीं हुई तो उसको तो उसने छोड़ दिया था, लेकिन कंट्रोल क्या किया, 2 के बाद अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया हुआ है तो केस 2 में क्या होता है, ए की वैल्यू 2 होती, केस मैच करता, उसके बाद केस 3 को भी प्रिंट करता और डिफ़ॉल्ट को भी प्रिंट कर देते हैं, यानी तीनों। ऐसी कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं फॉल थ्रू कंडीशन। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, जो हम बोले वो कहेंगे, इन अ केस ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड इन एट द एंड ऑफ द केस, द कंट्रोल इंटर्स इनटू द नेक्स्ट केस फॉर एग्जीक्यूशन दिस कंडीशन, यानी अगले केस में चला जाएगा। केस 2 को मैच किया, मैच करने के बाद केस 3 में चला जाएगा, केस 3 के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल डिफ़ॉल्ट में भी चला जाएगा, यानी उसके बाद की सारी चीज़ों को वो प्रिंट कर देगा। तो ऐसी कंडीशन को हम फॉल थ्रू कंडीशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है, व्हाट इज़ द फॉल थ्रू इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट इनटू अ पर्टिकुलर स्विच केस, in that cases the program control goes into the next level of cases, that condition are called fall through। तो ऐसी कंडीशन को ध्यान रखना है आपको। ये था स्विच केस। आज हमारा क्या समाप्त हुआ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, यानी फ्लो ऑफ कंट्रोल को हमने समझ लिया, स्विच केस समझ लिया, इफ एल्स समझ लिया। अगला इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम शुरू करेंगे और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। प्रोग्रामिंग का असली मज़ा यहीं से शुरू होने वाला है। अब तक जो चीज़ें थी वो बड़ी इजी चीज़ें थी, अब जो होगा वो कई सारी नई नई चीज़ें आपको सिखाएंगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, लेकिन इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा, जो 10th का लेवल आएगा उसमें इसकी ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। अभी आप क्लास 9 में हो, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो थैंक यू, बाय बाय, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।